बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 27। इलाहाबाद 22 जून सन 1936। ये ख्याल कि मुर्शिद की जरूरत नहीं है, अंतर में आप ही हिदायत ली जा सकती है, गलत है। अंतर में जो मालिक की धार है वो रचना करने वाली धार है, उद्धार करने वाली नहीं। इसलिए अपने आप जो हिदायत मिलेगी वो मन की होगी। नर चोले में आकर ही मालिक हिदायत दे सकता है। ये ख्याल करना कि हम तो आप ही अपने अंतर में हिदायत ले लेंगे, मुर्शिद की क्या जरूरत, गलत है। अगर ये मुमकिन होता तो संतों, फकीरों, पीर, पैगंबर, औलिया और अवतार वगैरह को यहाँ आने की क्या जरूरत होती। जैसी ख्वाहिशात दुनियावी इसके अंदर भरी हुई हैं और जिनकी वजह से जो रुजुआत पैदा हुई हैं और जिनके तहत मैं ये जुमला कार्रवाई करता, ठीक उसी किस्म की हिदायत अंतर में मिल सकती है और उनका देने वाला मन शैतान है। ये परख नहीं कर सकता कि ये हिदायत शैतान की तरफ से है, इसलिए बहक जावेगा, गुमराह हो जावेगा। अगर मुर्शिद रहमान की हिदायत से फैज़याब होता तो ये बात नहीं होती। मालिक घट घट में व्यापक है और अंतर में उसकी धार भी मौजूद है, मगर इससे सूरत को अंतर में लौटा ले चलने का काम नहीं हो सकता है। वो धार रचना करने वाली है, यहाँ से लौटाने का काम नहीं कर सकती है। इसलिए मालिक जब जिस्म में आकर यहाँ बैठे यानी नर चोला धारण करे तो वो मुर्शिद कामिल है और वही जीवों को समझा बुझाकर हिदायत और उपदेश देकर यहाँ से लौटने की कार्रवाई करा सकता है और मालिक से नाता जुड़ा सकता है। मुर्शिद कामिल से प्यार होना चाहिए और जब उनसे नाता जोड़ेगा प्यार जरूर होगा। उनका प्यार रफ्ता रफ्ता इसको दुनिया के बंधन और कयूद से छुड़ाएगा। इस देश में यहीं के मसाले का उनका रूप होगा। उनका असली विशाल रूप अंतर में है। जिस आकाश में इसकी गति होगी वहां उसी मसाले के रूप के दर्शन होंगे। जब सब पर्दे फोड़कर अंतर के अंतर पहुंचेगा तब इसका रूप, मुर्शिद का रूप और मालिक का रूप एक हो जाएगा। आमतौर पर लोग ख्याल करते हैं कि बगैर उनके मौजे और करामात देखे मुर्शिद कामिल से प्यार नहीं हो सकता, मगर करामात दिखाना इसलिए रवा नहीं रखा गया है कि इससे जो प्रीत प्रतीत कायम होती है उसका कोई एतबार नहीं। आला दर्जे के फकीरों और संतों ने बाहर करामात नहीं दिखाई, अंतर में अलबत्ता अपने मुरीदों को खूब करामात दिखाती हैं। अंतर में कैफियत मालूम होना और सुरूर व आनंद का मिलना पर्चा और करामात ही तो है, और ये अंदरूनी कैफियत वो चीज है जो बाहर कहीं नहीं नसीब हो सकती। करामात के जरिए चाहे बारहा किसी की ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएं, लेकिन फिर भी अगर एक भी बार कभी कोई ख्वाहिश पूरी न हो तो नाराज होकर भाग जाएगा। दूसरी बात यह है कि कभी करामात भी दिखा दी और कोई ख्वाहिश या ख्वाहिशात भी पूरी कर दी, मगर फिर भी उसका जी नहीं भरता। जब मांगता है
तब दुनियावी चीज ही मांगता है जिसकी ख्वाहिश दिल में भरी है। बाहर में करामात और पर्चा दिखाने से सिवाय झूठों की भीड़ भाड़ और सच्चों के अकाज के और कुछ नहीं होगा। जब कोई ताकत अथवा शक्ति चेष्टा में आती है यानी रवा होती, तब पहले आवाज होती, उसी आवाज की गुंजार उसका मंडल यानी आकार बनाती। उस शक्ति का जो अमृत रूप है, आकार बनने पर उसका प्रवाह होता है, जिससे खुशबू फैलती और जायका पैदा होता है। जहां तक उसका एहसास होता है, वहां तक उस शक्ति की हद है, यानी त्वचा, काया या जिस्म है। इसी तरह से ऊपर से नीचे तक सब शक्तियों की कार्रवाई होती चली आई है। जब मालिक ने भी जो नाम, रूप, रंग, रेखा से रहित है, अपना इजहार किया, तो पहले शब्द हुआ, फिर आकार बना। यूं तो घाट घाट पर अरूप और अनाम है, जहां से जो ताकत पैदा हुई है और जहां तक उसका मंडल यानी हद है, उसके दरमियान के सब पर्दे फोड़कर उसके भंडार तक पहुंचे तो उस अनाम और अरूप का पता लगे। उसमें भी शब्द और रूप है, जो नीचे की बनस्बत ज्यादा लतीफ और सूक्ष्म है। सबके परे असली अनाम और अरूप है। सूरत का यहाँ तक उतार होते होते उसके और मालिक के दरमियान बेशुमार पर्दे हायल हो गए और बहुत दूरी वाक़ हो गई। इसी से भ्रम पैदा हो गया है। ये देश ही भ्रम का है। यहाँ दृष्टा यानी देखने वाले और दृश्य यानी जो चीज देखी जाती है, दोनों में बहुत फासला हो गया है और दरमियान में बहुत पर्दे हायल हो गई और किसी चीज की असलियत यानी उसके अंदर का हाल मालूम ही नहीं होता। सिर्फ सतह देखने में आती। काट छील कर देखा जाए तो भी सतह ही नजर आती, जहां से कि रोशनी लौट कर आती है। उस चीज में कौन ताकत किस तरह काम कर रही है, ये नहीं मालूम हो सकता। नई तरह की किरणियों की मदद से भी जो अब मालूम हुई हैं और जो चीजों के अंदर पैवस्त हो सकती हैं, सिर्फ सतह देखने में आ सकती। असल में यहाँ सब पर्दे दूर होकर देखने वाला और जो चीज देखी जाती है और देखने की ताकत यानी दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, ये तीनों एक हो जाएं, वहां दृष्टि का पूर्ण ज्ञान और आनंद है। 5 ज्ञान इंद्रियों यानी श्रवण, दृष्टि, घ्राण, रसना और त्वचा में श्रवण और दृष्टि अगुआ है और इन्हीं की मदद से उलटने की कार्रवाई की जाएगी। श्रवण दृष्टि से ज्यादा लतीफ और सूक्ष्म है, मगर इसके खिलाफ ये दलील पेश करना कि हम बहुत दूर की चीज देख सकते हैं मगर आवाज सिर्फ नजदीक ही की सुन सकते हैं, ठीक नहीं। ये हालत तो यहाँ है, वरना शब्द बहुत सूक्ष्म है और शब्द का ज्ञान सब ज्ञानों में उत्तम है। ये इसमें शक नहीं कि देखने से बहुत कुछ हालत मालूम हो सकती, मगर बातचीत करने से और भी ज्यादा हाल मालूम हो सकता है। बातचीत से दिल का हाल मालूम हो सकता है। ता मर्द सखुन गुप्ता बाशत, ऐबो हुनरस नियुक्ता बाशत। जब तक इंसान गुफ्तगू नहीं करता है, उसके ऐब व हुनर छिपे रहते हैं। राधा स्वामी नाम के सुमरन से जब सब तरफ से तवज्जो हटकर
कुल ज्ञान की शक्ति एक मुकाम पर इकट्ठी होगी और तनाव होगा, नाम जाग जाएगा और उसकी गाज सुनाई देगी और रफ्ता रफ्ता उसकी कशिश से उसके अनाम में भी पहुंच जाएगा। इस तरह से एक मुकाम के बाद दूसरा और होते होते धुर मुकाम पर पहुंच सकता है। घाट घाट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं है। राधा स्वामी नाम ही असली ध्वन्यात्मक नाम है और धुर धाम में पहुंचाने वाला है।